एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस आज है सोमवार और तारीख है 11 दिन में सोमवार आज है। और सुबह 5 बजे का ये ब्लॉग है। सुबह 5 बजे मैं उठ चुकी थी। सुबह 5 बजे नहीं, मैं 4:50 का अलार्म लगा के सोई थी। तो उठी, पानी पी हूँ। और सबसे पहला काम मेरा आपको पता ही है, मैं अपना सुबह दरवाजे के पास पानी डालती हूँ। मैंने वो काम की, पानी पी हूँ गर्म, थोड़ी देर इधर उधर बालकनी में घूमी हूँ। उसके बाद मैं आई हूँ झाड़ू लगाने। सो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। पूरे घर में नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि बेडरूम में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड लाइट ऑन नहीं करने देते हैं। सोते हैं तो मैं बेसिन के पास और हॉल में लगा लूँगी। बच्चों की 2 दिन की छुट्टी थी। शनिवार को रक्षाबंधन था और कल संडे भी था, तो बच्चों की 2 दिन की छुट्टी थी। और आज है मंडे, तो आज बच्चों को स्कूल जाना है। सो इसलिए मैं आज जल्दी उठी हूँ। नहीं तो 2 दिन शनिवार को भी मैं 6 साढ़े 6 बजे उठी थी, और संडे को भी मैं वैसे ही उठी थी 6 बजे साढ़े 6 बजे तक। सो आज मैं 5 बजे उठी हूँ और बस अपने कामों में, ड्यूटी में लग गई हूँ। बच्चों को स्कूल की वजह से ना, मतलब बहुत काम ऐसे, मतलब यस इधर उधर हो जाते हैं, मुझे लगता है। नहीं तो अगर बच्चों की स्कूल नहीं रहती है ना, तो उस दिन आराम से सारे काम होते हैं। बट जिस दिन बच्चों की स्कूल होती है ना, उस दिन मुझे सुबह ही उठ के पहले बच्चों को, पतिदेव को, बच्चों को स्कूल का देखना होता है, पतिदेव को ऑफिस का देखना होता है। उसके बाद ही मेरा जो घर का काम है, पूजा पाठ है, वो हो पाता है। सो यहाँ पे ना मैं गाइस झाड़ू लगा चुकी हूँ पूरे कमरे में, और थोड़ा सा मैं बालकनी में भी लगाई। और लगाने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। और आज मुझे बनाना है बैगन का भरता, बिना पानी वाला जो बनता है। तो आप बैगन को देख सकते हो, छोटी छोटी थी, इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। सब्ज़ी बोल सकते हो, भरता बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे बैगन को मैं 4 फाके की हूँ, खड़ा खड़ा ही, मैंने बीच से कट नहीं की हूँ। और यहाँ पे 2 आलू चढ़ा दूँगी मैं बच्चों को पराठा बनाने के लिए, टिफ़िन के लिए। सो यहाँ पे बैगन को भी मैं धो लूँगी, आलू को भी धो के मैं कुकर में डाल ली हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे गैस ऑन कर दूँगी, साइड में चढ़ा दूँगी मैं आलू बॉईल होने के लिए, और साइड में मैं बैगन को भूनूँगी। सो बहुत बैगन में पानी था। यहाँ पे कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है अभी। सो उसके बाद तब तक मैं इसकी जो मसाला है, बैगन का भरता जो बना रही हूँ मैं, वो रेडी कर लूँगी। ना मैंने मिक्सी का जार ली हूँ, इसमें मैं एक बड़ा साइज़ का प्याज डालूँगी, लहसुन डालूँगी, अदरक डालूँगी, काली मिर्च, जीरा और सब्ज़ी मसाला, थोड़ी सी धनिया मसाला ली थी, हल्दी पाउडर, और मैं थोड़ी सी इसमें डालूँगी पास्ता मसाला। तो इसको मैं पीस के रेडी कर लूँगी मसाला को। यहाँ पे मेरी कढ़ाई गर्म हो जाएगी, तो अब इसमें मैं तेल डाल के बैगन डाल दूँगी भूनने के लिए। यहाँ पे बैगन में पानी था तो बहुत चटक रहा था, तो यहाँ पे मैंने ऐसे की। और बैगन को मैं भूनूँगी। जब बैगन मेरी भून जाएगी अच्छे से, तो इसमें मैं आलू को भी भूनूँगी साथ में। मैं एक बड़ा साइज़ का आलू भी इसमें डाली थी, गोल गोल कट करके, आप आगे देखना। और बस यहाँ पे बैगन में बहुत छटपट हो रहा था, मतलब बहुत पानी टाइप छटक रहा था। तो मैं उसको ढके ढके ही ऐसे चला रही थी, घुमा दे रही थी उसी में, कढ़ाई में ही। और जब थोड़ा इसका पानी सही हो जाएगा, तब मैं अभी पलटे से चलाऊँगी। सो यहाँ पे बहुत छटक रहा था क्योंकि बैगन को मैं पहले नहीं धुली, काटने से पहले, और कट करके धुली हूँ, इसकी वजह से पानी इसमें हो रखा था। सो बैगन को मैं भून रही हूँ यहाँ पे। जब मेरी बैगन भून गई थी ना, तो इसमें मैं आलू भी गोल गोल कट करके डाली थी, और ये भी भून जाएगा अच्छे से। जब थोड़ी आलू भी मेरी पक जाएगी, तब मैंने इसमें मसाला डाली थी, और एक टमाटर भी इसमें मैं ऐड की थी। और थोड़ी सी एक पास्ता मसाला जो था ना, 2 मसाला मैं डाली थी पास्ता का। एक मसाला मैं अभी डाली हूँ, और एक मसाला मैं जब मैं प्याज व्याज पीस रही थी उसमें डाली थी। और बस यहाँ पे बिना पानी के इसको मैं ऐसे ही भून के रेडी कर लूँगी। पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं की हूँ गाइस। जब मैंने प्याज का जो ग्रेवी में पीसी थी ना मसाला, उसमें मैंने थोड़ा सा बस पानी डाली थी। ऐसे मैं ऊपर से पानी इसमें नहीं डालूँगी, नमक डाली हूँ बस। और इसको ऐसे ही गैस धीमा करके भून लूँगी। और उसके बाद साइड में मैं बना रही हूँ रोटी। गाज़ियाबाद में इतनी गर्मी है ना गाइस, मतलब बहुत गर्मी है। और गर्मी में ना, आपको पता ही है, अकेले घर का सारा काम करना, बच्चों को देखना। बच्चे अगर ना हो ना तो सही होता है, बट 2 बच्चे हैं मेरे, 2 बच्चों को देखना। फिर जिस टाइम बच्चे स्कूल जाते हैं ना,
उसके टाइम मतलब 10-20 मिनट बाद पतिदेव का ऑफिस भी जाते हैं। बच्चे मेरे 7:40 का स्कूल है, तो बच्चों को मैं 35 और 30 मतलब 7:30 बजे तक स्कूल छोड़ देती हूँ। कभी कभी लेट भी हो जाता है, 40 भी हो जाता है। ये तो मतलब स्कूल पास में है तो बहुत सही है, अगर दूर रहता तो नहीं हो पाता, मतलब और जल्दी मुझे उठना पड़ता है, ऐसे मुझे लगता है। बट स्कूल गाइस मेरे कमरे के सामने ही है, जस्ट मैंने आपको कई बार ब्लॉग में दिखाई हूँ। और बस इसलिए, और उसके बाद ना 8 बजे पतिदेव भी ऑफिस निकल जाते हैं, तो मुझे तीनों लोग का सुबह जल्दी जल्दी करना पड़ता है, अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है मुझे। और सुबह इतनी मतलब अंदर धक 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 होती है ना दिल में कि कहीं लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। फिर अब मैं यहाँ पे रोटी बना चुकी हूँ, और मेरी जो भरता है बैगन आलू का वो भी बन चुका है। उसके बाद मैंने आलू मैश करके और बच्चों को रेडी की हूँ। इसमें मैंने धनिया पत्ता डाली हूँ, कड़ी पत्ता डाली हूँ, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और नमक, थोड़ा सा चाट मसाला डाली हूँ, और थोड़ी सी प्याज कट के डाली हूँ, क्योंकि बच्चों को बना रही हूँ तो मैं मिर्च हरी नहीं डाली हूँ। और बस ऐसे ही मैश करती हूँ आलू को, और भर के इसको मैं बना दूँगी पराठे टिफ़िन के लिए। नाश्ते में जो बच्चों को बनाऊँगी सैंडविच, बच्चों का मन है आज सैंडविच खाने का, पतिदेव खाते नहीं है सैंडविच, तो आज आलू के पराठे ही पतिदेव खा लेंगे, अपना नाश्ता कर लेंगे। और बच्चों को सैंडविच भी बनाऊँगी मैं, तो क्योंकि रात में बच्चे बोल रहे थे तो मम्मी सुबह सैंडविच बनाना नाश्ते में, बोली चलो ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं घी जो था ना हमारा देसी घी वो ख़त्म हो रखा है, और रिफाइंड है, तो बच्चों को मैं गाइस ज़्यादा रिफाइंड नहीं देती हूँ, क्योंकि रिफाइंड आपको पता ही है ख़राब होता है हमारी सेहत के लिए, बड़ों के लिए भी ख़राब होता है, बट बड़े हम मानेंगे नहीं जब तक रिफाइंड में हम खाएँगे नहीं। सो यहाँ पे ना बटर का मैं बच्चों को पराठा बनाई थी, बटर था मेरे पास, और ये रही मेरी भरता, आप देख सकते हो इतनी टेस्टी बनी थी ना गाइस। और ये लास्ट पराठा है, बस मेरी पराठा भी बन चुकी है। सो गाइस मेरा खाना पीना हो गया, बन गया, और आप मेरी गर्मी देखो, इतनी गर्मी हो रही है ना गाजियाबाद में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और इधर ऐसे पोंछते पोंछते मेरी गंजी भी भीग गई है। सो चलिए अभी अब मैं चलती हूँ, मेरा खाना तो हो गया पूरा। बच्चों को सैंडविच बनानी है नाश्ता में, तभी उठाती हूँ और पूछती हूँ खाएंगे सैंडविच या नहीं, अगर आलू के पराठा खाएंगे, क्या खाएंगे, सब्जी रोटी खाएंगे। सो चलिए बच्चों को उठाती हूँ, फिर बच्चों से पूछती हूँ क्या खाएंगे। गर्मी देखो आप मेरी, चलो चलते हैं, बच्चों से पूछते हैं क्या खाएंगे सब। आपको मैं टाइम भी दिखा देती हूँ कितना टाइम हो रहा है इस टाइम, 6:30 हो रहा है, 5 मिनट आगे मेरी घड़ी, तो मान लो आप 6:40 हो रहा है। और मैं चलती हूँ बच्चों को उठाती हूँ फटफट, बच्चे मेरे अभी सो रहे हैं। ओ अंशी उठ जा उठ जा उठ जा, मैं बच्चा उठ जा, एक हेयर सो गया है देखो आप, इसको बीच में ना देखो आप तकिया में लगा रखी हूँ। एक्चुअली होता क्या ना, बीच में ना इधर इसके पापा सोते हैं, ये बीच में सोता है, यहाँ मेरी बेटी सोती है, मैं इधर सोती हूँ। सो ये बीच में ना मुझे परेशान करता है, आ जाता है आंसी को ताप देता है, पैर फेंक देगा, इसके लिए मुझे अंश बाबू तकिया लगाना पड़ता है बीच में, इधर ना आए। उठ जाओ बेटा, ओ चिलई खोतू उठ जा। इस टाइम गाइस 8 बज रहा था, पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं, बच्चे भी मेरे और स्कूल जा चुके हैं। पतिदेव की जाते ही ना आज वो 8 बजने वाला था, 5 मिनट टाइम था, तभी वो निकल गए थे। गाड़ी ना उनकी मतलब टाइम से नहीं आती है, तो वो ना उनका मानोगे नहीं 7:30 बजे तक ना वो रेडी हो के मतलब रेडी हो जाते हैं खा पी के अपना, क्योंकि गाड़ी कभी भी आ जाती है, तो वो नहीं चाहते हैं कि गाड़ी वाला वेट करे, सो इसलिए। तो उसके बाद उनके जाते ही ना मैं नहा धो ली थी, यहाँ पे नहा धो के मैं कर रही हूँ पूजा। तो सबसे पहले मैं शिवलिंग रखी हूँ मंदिर में, तो मैं भोले बाबा को शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ। अभी मैं जल चढ़ा रही हूँ, आप देख सकते हो। पहले का जो चढ़ा हुआ था उसको मैं कटोरी में रखी हूँ, अभी इसको मैं पौधों में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं चढ़ाने के बाद उसके बाद सारे भगवान जी को मैं लगाती हूँ पीला चंदन, लाल चंदन, और जो माता रानी है उनको मैं सिंदूर लगाती हूँ। उसके बाद अपना भोग वोग लगाती हूँ, फूल रहता तो फूल चढ़ा उड़ा के अपना पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं चालीसा 2 पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और शिव जी का चालीसा पढ़ती हूँ, माला जप करती हूँ।
मतलब पूजा करने में गाइस मुझे मंदिर लेके बस मैं नहाने की बात नहीं कर रही, सिर्फ पूजा करने में मुझे 1 घंटा लग जाता है। घर पे पूजा करती हूँ और अभी पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी मंदिर, तो मुझे टाइम लग जाता है ये सब। मतलब 1 घंटा मुझे चाहिए ही चाहिए, 1 घंटा से भी ऊपर हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे मैं बस अब यहाँ पे जॉब कर लूँगी, अब बस मेरा पूजा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मंदिर जाऊँगी। मंदिर से यहाँ पे मैं होके आ चुकी हूँ और अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया गाइस। मैं सिया वो भिगोई थी, जो तुलसी का बीज होता है ना, वो मैं भिगो रखी थी। सुबह खाली पेट पीती हूँ मैं, बहुत अच्छा रहता है महिलाओं के लिए। बट मैं काम के चक्कर में आज भूल गई हूँ मैं पीना, अभी आपको मैं आगे दिखाऊँगी। सो मंदिर से आने के बाद ना थोड़ी देर मैं आराम की थी, 5-10 मिनट। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा पूरे कमरे में। झाड़ू मैंने सुबह लगा रखा था, आपने देखा। सो यहाँ पे मैं बेसिन के पास ना पहले मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। मैंने किचन में भी लगाया, किचन का रिकॉर्ड नहीं की हूँ। तो यहाँ पे बेसिन के पास पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पे बिस्तर सही करना है, मैंने बिस्तर के ध्यान नहीं दी थी स्टार्टिंग में ही, तो फिर यहाँ पे मैं बिस्तर सही कर लूँगी, बिस्तर को झाड़ लूँगी अच्छे से। और जो हमारी बेडशीट हैं, रात में ठंड लगती है, एसी चलती है, तो ऐसे तो गर्मी बहुत हो रही है, रात में जब एसी चलती है तो ओढ़ना पड़ता है। तो बस सब सही कर लूँगी, बिस्तर भी सही कर लूँगी। उसके बाद मैं इस कमरे में झाड़ू लगाई थी, इस कमरे में और हॉल में भी, दोनों में मैं लगाई थी झाड़ू, क्योंकि बिस्तर साफ़ हो करने के बाद ना फिर थोड़ा गंदा हो गया था। और इस कमरे में मैं सुबह झाड़ू नहीं लगाई थी, आपने देखा। तो फिर मैं हॉल में और इसमें झाड़ू लगाई। और जो ये मूव है ना, इस वाले से पोछा लगाने में ना मुझे लगता है कि कमरा एकदम साफ़ होना चाहिए, तभी आपका पोछा अच्छे से लग पाता है। नहीं तो फिर गिरे होते हैं ना सामान, कुछ ना कुछ कचरा गिरा रहता है, तो पोछा लगाने में थोड़ा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे मैं इस कमरे में पोछा लगा चुकी हूँ और अब मैं लगाऊंगी हॉल में। हॉल में भी मैं लगा लूँगी पोछा। और मुझे ना मंदिर भी साफ़ करना है गाइस। तो आप लोग बताना, आप लोग मंदिर हफ्ते में मैं ना हफ्ते में एक बार मैं मंदिर साफ़ करती हूँ, शनिवार को। बस मैंने देखा था, दिखा रहा था कि शनिवार को मंदिर साफ़ करना बहुत अच्छा होता है, तो मैं शनिवार को ही करती हूँ। बट अभी बीच में ना, मतलब आप समझ सकते हो महिलाओं का जो होता है, उसकी वजह से ना मेरे मंदिर को 2 हफ्ते हो गए हैं गाइस साफ़ किए हुए। तो मैंने ऊपर ऊपर बस साफ़ की हूँ। और मुझे मंदिर ना मतलब साफ़ करना है, तो और किस दिन हम साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर ना मतलब साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा लगता है देखने में। सो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग ज़रूर बताना। सो यहाँ पे ना मैं हॉल में भी पोछा लगा चुकी हूँ, जो मुँह पे उसको धो के मैं टांग देती हूँ यहाँ पे। और इसको भी धो के मैं रख दूँगी सूखने के लिए, जो चप्पल है मेरी, इसको भी मैं धो के रख दूँगी सूखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े डाल रखी थी धोने के लिए, इसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। सो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धो चुके हैं, मतलब मशीन में हो चुके हैं, धो चुके हैं। कितने लोग होते हैं ना कि मशीन में ही धो के सीधे डायरेक्ट डाल देते हैं ड्राई होने के लिए, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ गाइस। मुझे लगता है ना कि शायद मशीन में कपड़े साफ़ नहीं हो पाते हैं, तो पानी से 1-2 बार तो करना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे करती हूँ, बाल्टी में पानी लेके, तब मैं ड्राई होने के लिए डालती हूँ। जब ड्राई हो जाते हैं तब मैं डालती हूँ सूखने के लिए रस्सियों पे। सो यहाँ पे इस टाइम ना 10:30 हो रहा था, 10:30 नहीं हो रहा था, 10 हो रहा था इस टाइम, जब मैं कपड़ा धो रही थी ये बैठ के यहाँ पे। क्योंकि दूध वाले इस टाइम आए थे, तो मैं दूध लेके आई, उसके बाद मैं बैठी थी धोने के लिए। और यहाँ पे ड्राई होने के लिए मैं डाल दी थी। जब ड्राई हो गया तो इसको मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। और मौसम थोड़ा आज ख़राब है, कभी बदरी हो रहा है, धूप हो रहा है, बदरी हो रहा है, धूप हो रहा है। तो 2 दिन तो बहुत अच्छा धूप हुआ है, और आज थोड़ा मौसम ख़राब है। इतनी मतलब गाज़ियाबाद में ना, आप मानोगे नहीं, अगले साल ना बिल्कुल भी बारिश नहीं हुआ था। इस बार इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है, तब भी गर्मी इतनी है ना, पूछो मत आप, बहुत गर्मी है। पसीना इतना हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। अभी भी जो उमस होती है ना, उमस वाली गर्मी, वो नहीं गई है। सो यहाँ पे बस सारे कपड़े मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। और आगे का जो बालकनी है ना गाइस, वो भी मैं धो चुकी हूँ, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। जो मेरे कैमरा है ना, फ़ोन मतलब जो मेरा स्टैंड है ना, वो टूट रखा है, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में। अभी आपने इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा, रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में, उसमें ना मेरा फ़ोन ही 2nd फ्लोर से नीचे गिर गया था। स्टैंड जो मेरी थी ना, वो टूट रखी है, तो थोड़ा ना दिक्कत हो जा रही है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो गिर जा रहा है इधर उधर। तो मुझे वीडियोस बनाना, काम करना साथ ही साथ बहुत दिक्कत हो जा रही है। सो अभी मैं ऑर्डर की हूँ, तो 2-3 दिन में आएगा। सो भगवान का शुक्र है कि मेरा फ़ोन बच गया था। आप रक्षाबंधन वाला ब्लॉग में देखना, 2nd फ्लोर से स्टैंड सहित मेरी फ़ोन नीचे गिर गई थी।
सो यहाँ पे ना आगे का मेरा सब कुछ काम हो गया है, लास्ट मेरा काम है किचन का। तो कभी कभी ना मैं किचन पहले ही समेट लेती हूँ, कभी कभी मैं एकदम लास्ट में समेटती हूँ। सो यहाँ आज मैं लास्ट में समेट रही हूँ। तो यहाँ पे गैस वो सब कुछ मैं पोंछी, ज़्यादा गैस गंदा नहीं था। और उसके बाद जो बर्तन है थोड़े बहुत वो मैं धो लूँगी। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है गाइस कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करिए कि कैसे लगते हैं कैसे नहीं। प्लीज़ आप लोग बताया करिए, उससे थोड़ा सा तो पता चलेगा कि हाँ मेरी ब्लॉग कैसी लगती है आप लोग को, क्या ब्लॉग में मेरी कमी है, सब कुछ आप लोग बताया करिए। सो यहाँ पे ना सारे बर्तन में धो ली हूँ और धोने के बाद में एक राउंड पोछा में और मतलब साफ़ कर लूँगी रेक को। बर्तन धोने के बाद थोड़ा पानी पानी हो गया था यहाँ पे। तो बस बच्चों के स्कूल से आने से पहले ना मैं फ्री हो जाती हूँ। मैक्सिमम ना मुझे 11 बज ही जाते हैं सारे काम करने में। मंदिर लगे नहीं जाना होता है, पूजा पाठ नहीं करना होता है, तब 10 साढ़े 10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। नहीं तो 11 साढ़े 11 हो ही जाता है सारा काम वाम करने में। तो गाइस मेरा सारा काम दाम हो गया, A to Z सब कुछ काम हो गया। किचन विचन सब कुछ मैं साफ़ कर ली और बालकनी भी धो ली, कपड़ा भी धो ली, सब कुछ मेरा काम हो गया। और टाइम क्या हो रहा है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो आप, सुबह के बज रहे हैं 11। सुबह 5 बजे से मैं उठ रखी थी, मतलब सुबह 5 बजे उठी थी तब से मैं लगी थी और 11 बजे तक मेरा सब कुछ काम हो गया A to Z। अब मैं करूँगी थोड़ी देर आराम क्योंकि गर्मी बहुत है। और मैं अभी आपको बालकनी भी अपना दिखाती हूँ। ये देखो आप मेरी बालकनी को भी मैं धो दी हूँ अच्छे से एकदम। और सारे कपड़े को भी मैं धो दी हूँ। इतने सारे कपड़े थे, मैं सोची सब धो के डाल देती हूँ, नहीं तो फिर इकट्ठा हो जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है धोने में। सो चारों मेरी रस्सी फुल हो गई है और बस मेरा काम हो गया और अब मैं जा रही थोड़ी देर आराम करूँगी। सो आज का ब्लॉग इतना ही है। आपको कैसा लगा मेरे ब्लॉग कमेंट करके आप ज़रूर बताना। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एंड क्या कुछ नहीं। चलो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।